तो 2 बिलियर्ड बॉल्स दे रखी है वहां पर, उस टेबल के ऊपर जो बॉल है वो रोल कर रही है, ठीक है। वन हैज वेलोसिटी कंपोनेंट, इस तरह से था ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल था जी आपका 25 नंबर पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये था कि दो बॉल हैं, एक ये है मान लीजिए, इसके दो वेलोसिटी कंपोनेंट है, इसका मतलब वी एक्स और वी वाई पे तो कुछ ऐसे जा रही होगी, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गई फर्स्ट बॉल के लिए। तो इसके दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। एक ए बॉल हो गई है, एक दूसरी बॉल है बी। अब इसके भी दो वेलोसिटी कंपोनेंट है। अब जरूरी नहीं है कि दोनों और दोनों कंपोनेंट डिफरेंट है, तो हो सकता है ये इधर जा रही हो कुछ। तो इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल गिवन है यहाँ पर, ठीक है। इफ द बोथ द बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, अब ये है क्वेश्चन कि ये मान लीजिए वो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट से स्टार्ट करती है, सेम पॉइंट से। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर पाथ्स, तो यहाँ पर इनके पाथ का एंगल क्या होगा। मान लीजिए एक बॉल ये थी, इसके कंपोनेंट, एक बॉल ये है, वेलोसिटी इसके कंपोनेंट। तो यहाँ पर इन दोनों के पाथ का बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये ड्रॉ कर रहा हूं मैं, जो ये एंगल बताना है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इसको आप कितना कहेंगे। यहाँ पर दोनों के, ये ए है मान लीजिए, ये बी है, दोनों के वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हुए हैं अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो मैं ये पूछ रहा था बच्चों, ये क्वेश्चन हुआ क्या आपका। इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन आपका हो गया या नहीं हुआ। तो नहीं हुआ सर है तो हो गया। अच्छा, ये भी एक रिजोल्यूशन पे क्वेश्चन है। यस सर, यस सर। नो, चेतन का नहीं हुआ है। चलो देख लो बच्चों एक बार फटाफट, जिसका भी नहीं हुआ है क्वेश्चन कैसे करना था, जिसने कर भी लिया है वो एक बार समझ लीजिए इसको कैसे करें। यहाँ पर एक, ये जो ए बॉल है, ये एक बी बॉल है, दोनों की वेलोसिटी कंपोनेंट दिया हुआ है। ये थी वेलोसिटी ए की, मान लो इसको मैं वी ए से लिख रहा हूँ। ये वेलोसिटी थी सर बी की, मान लीजिए इसको मैंने वी बी से लिख लिया वेलोसिटी। अब ए के कंपोनेंट ऐसे दिए हैं, एक्स एक्सिस वाला, तो वी ए एक्स लिख लेता हूँ, एक्स एक्सिस वाला वो दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड। इसका y कंपोनेंट दिया हुआ है, वी ए वाई लिख लेता हूँ इसको, √3 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करूं कि भाई ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, तो देखिए ए के कंपोनेंट यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैं मार्क कर लेता हूँ, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, और ऐसे हमने ये पॉइंट मार्क कर लिए वेलोसिटी के लिए। अब ए की जो वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये रहा एक्स एक्सिस पे 1, ठीक है। वाई पे है √3 मतलब 1.7 लगभग यहाँ आएगा। ये इस तरह से आप दिखा सकते हैं ये। तो ये जो लाइन हमने ए की दिखाई है, ये थोड़ा सा ऊपर आएगी। डायग्राम इसका जब आप ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे। ये हो जाएगी हमारे पास वी ए, ठीक है। तो इसके ये दोनों कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट हो गया
और एक ये कंपोनेंट हो गया, VA की बात कर रहा हूँ, ये VAX वाला कंपोनेंट हो गया 1, ये VAY वाला कंपोनेंट हो गया ये 1.732 जो कि √3 गिवन है यहाँ पर। और हमें ये वाला एंगल बताना है, ये दोनों के पाथ के जो बीच में एंगल है, इस एंगल को हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, ये एंगल। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे करें हम। मैं ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ए के लिए, इसको अगर मैं φ1 लिख लूं, तो देखिए मेरे पास बेस है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो आप यहाँ से tan φ1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, tan φ1 की, जो कि पूरा ये एंगल आ जाएगा। मैं यहाँ अगर फिर से डायग्राम ड्रॉ करूं, तो देखो ये हमारे पास VA है, ठीक है, और इस VA के दोनों कंपोनेंट दे रखे हैं, ये VAX और ये VAY, ये VAX दोनों कंपोनेंट। ये एंगल पूरा अगर मैं φ1 कंसिडर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से जब tan φ1 निकालेंगे तो वो होगा सर परपेंडिकुलर, मतलब VAY अपॉन में बेस VAX, ये दोनों वैल्यू का यूज कर लेंगे, दोनों कंपोनेंट। तो tan φ1 इज इक्वल्स टू VAY √3 VAX 1, तो आप कहेंगे φ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60 डिग्री। ऐसे ही आप ये ए के लिए हो गया, आप बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब मैं बी के लिए कैलकुलेट करता हूँ। बी के कंपोनेंट क्या क्या दे रखे हैं, देखिए एक्स एक्सिस पे 2 मीटर पर सेकेंड, वाई एक्सिस पे बी वेलोसिटी का कंपोनेंट वो भी 2 मीटर पर सेकेंड, ये 1 था यहाँ पर, ये 1.7 था यहाँ से √3। तो अब आप कहाँ जाएंगे, 2 पे जाएंगे, ये 2 होगा, तो यहाँ आपका ये 2 है वेलोसिटी एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी है, यहाँ भी 2 है, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये एंगल अब मैं, ये कुछ φ1 था हमारे पास, ये कुछ अलग एंगल होगा φ2। अब ये बी के लिए कर रहे हैं, ये हमने ए के लिए किया, तो बी के लिए आप यहाँ पर tan φ2 निकालेंगे बच्चों, तो tan φ हो जाएगा वही परपेंडिकुलर, मतलब कि ये हमारे पास जो कंपोनेंट है VBY और ये जो कंपोनेंट है VBX, परपेंडिकुलर VBY अपॉन में बेस VBX, दोनों 2 2, ये आ गया 1, φ2 कितना आ गया 45 डिग्री। अब दोनों का अगर आप एक डायग्राम बनाएं तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो φ1 आया है 60 डिग्री ए के लिए, ये ए की वेलोसिटी हो गई, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ये जो φ2 आया 45, इससे कम, ये बी के लिए हो गया 45 डिग्री। अब पूछा था इन दोनों के पाथ का बीच का एंगल, ये वाला, तो हम कहेंगे 60 माइनस 45, आंसर आ गया हमारा 15 डिग्री। तो ये इसका आंसर था, दोनों के पाथ का बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना था। तो एक डाउट ये था, यस आया समझ में बच्चों, कर लेंगे इस क्वेश्चन को अब। यस सर। ठीक है, और मैं डाउट ले लेता हूँ। सर फिगर गिवन है क्वेश्चन में? नहीं, फिगर बना लेंगे ना भाई, दो तो आया ही लेट है, दो वेलोसिटी के कंपोनेंट दे रखे हैं, सर 180 डिग्री ले तो इन दोनों के बीच में क्यों लेंगे 180? एंगल क्या कहाँ दे रखा है इन दोनों के बीच में, क्या कह रखा है अपोजिट चल रहे हैं? ये कह रहा है कि दो कंपोनेंट है। कभी तो एक बार फिर से सुन ले, लेट आए हो तुम, एक बार फिर बता देता हूं मैं। यहाँ पर एक ए बॉल थी
उसके वेलोसिटी कंपोनेंट दे रखे हैं एक्स पे और वाई पे। तो एक्स कंपोनेंट उसका 1 है, वाई कंपोनेंट उसका √3 है। ठीक है, तो मतलब वो एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन आप इधर दिखा देंगे, ये एक्स वाई प्लेन, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो अब एंगल तो निकाल लेंगे ना भाई, ओरिजेंटल के साथ ये कितना एंगल है, ओरिजेंटल के साथ हमारे पास वी यस एक्स भी है और वी वाई भी है। तो ये एंगल फिर हमें पता चल गया φ1। ऐसे ही फिर हमने बी का निकाला, φ1 हमारा 60 डिग्री आया। बी के लिए निकाला उसके दोनों कंपोनेंट का यूज करके, उसमें भी एक्स और वाई है, तो क्लियर है वो भी एक्स वाई प्लेन में चल रही है। दोनों कंपोनेंट उसके बराबर दे रखे हैं, वी एक्स वाला भी और वी वाई वाला भी। तो यहाँ से हमने एक और एंगल निकाल लिया ओरिजेंटल के साथ, मान लीजिए φ2 एंगल सबटेंड था, वो φ2 हमारे यहाँ से सोल्व करके 45 डिग्री आ गया। हमें ये क्लियर हो गया कि भाई जो ये जैसा कि मैंने दिखाया यहाँ पर कि वी जो है ए वाली वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है 60, तो बी जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 45, मतलब इससे नीचे 45। अब ये क्वेश्चन में था कि दोनों के पाथ का बीच का एंगल क्या होगा, फिर हमने 60 माइनस 45 कर दिया 15 डिग्री। तो फिगर गिवन नहीं थी, फिगर हमने बना ली उसके कंपोनेंट को चेक करके। ओके चलिए, सर। हाँ ठीक है, और क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन था, उसके बाद देखते हैं। कभी तूने क्वेश्चन भी भेजे थे, एक सेकेंड। वेक्टर के डाउट्स में, हाँ बच्चों देखो, एक रिजल्टेंट के ऊपर पहला ही क्वेश्चन इसने लिखा हुआ है। चलिए ट्राई करते हैं इसको। यस मनीषा, कुछ पूछना है? मनीषा, मनीषा ने हाथ उठाया फिर कुछ बोल नहीं रही है। टू फोर्सेस इक्वल्स टू पी एंड 2p। बच्चों दो फोर्स है, एक p है एक 2p है, ठीक है। दूसरा फोर्स डबल है, मतलब न्यूटन। एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, ये न्यूटन में है, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, acts on a particle if the first be double and the second be increased by 20 न्यूटन। अब इसमें चेंज कर दिया गया, if first be doubled and second be increased by and second be increased by 20 न्यूटन। इसको ध्यान से पढ़ना कि फर्स्ट को अगर डबल कर दें और सेकंड को अगर हम इंक्रीज बाय 20 न्यूटन कर दें, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, चेंज नहीं हो रही है, वही रहेगी डायरेक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फोर्स की वैल्यू बतानी, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बच्चों एक चीज देखो, यहाँ से ये मार्क कर लिया करो कि हमें मिल क्या गया है इस क्वेश्चन में। उसने कहा है कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, चेंज नहीं हो रही है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम यूज करते थे tan बीटा, तो पहले भी वही डायरेक्शन रही, बाद में भी वही डायरेक्शन रही, दोनों की डायरेक्शन tan बीटा बराबर रख देंगे और फिर जो है हम सोल्व कर लेंगे। देखिए पहले क्या इक्वेशन बनी, पहले एक फोर्स था P, दूसरा था 2p, तो tan बीटा आ गया। अपना फॉर्मूला जो लिखते हैं ना, B sin थीटा अपॉन में A प्लस B cos थीटा।
ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि इधर P था, इधर हमारा कोई भी जैसे 2P था, और इनका जो रिजल्ट आया पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से, ये रिजल्ट, और ये रिजल्ट एंगल बना रहा है मान लीजिए यहाँ से बीटा। तो जब आप tan बीटा को लिखेंगे यहाँ पर b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी कोस थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का जो भी एक एंगल था। तो बच्चों b किसको लेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप 2p को, तो यहाँ रखा मैंने 2p sin थीटा अपॉन में a किसको लेंगे p को, प्लस b किसको ले रहे हैं 2p कोस थीटा। पहली इक्वेशन आ गई जी ये, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया है जो स्टार्टिंग में गिवन था इसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली आप फिर एक इक्वेशन बनाएंगे, tan बीटा डैश मान लेता हूं मैं अभी उसको, इफ फर्स्ट भी डबल, इसको डबल कर दिया, p को कर दिया 2p, ठीक है, और सेकंड भी इंक्रीज बाय, ये वर्ड देखो इंक्रीज बाय 20 न्यूटन, तो ये जो सेकंड वाला था ना 2p, इसमें 20 और ऐड कर दिया, ये हो गया, और डायरेक्शन वही रही। अभी मैं इसको बीटा डैश मान लेता हूं, तो अब आपके पास क्या बनेगा tan बीटा डैश, बी हमारा पूरा ये हो जाएगा 2p प्लस 20 और साथ में साइन थीटा, ठीक है, 2p प्लस 20 और साथ में साइन थीटा। a कितना हो गया, ये अब a हो गया, पहले वाला डबल कर दिया, तो इसको लिखा जी 2p प्लस b कितना है, b है सर 2p प्लस 20 और साथ में क्या है नीचे कोस थीटा, ये tan बीटा डैश। लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा था डायरेक्शन सेम रही है अनएल्टर्ड, तो दोनों को बराबर रख दो भाई, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, मतलब बीटा इज इक्वल्स टू बीटा डैश, तो वैल्यू बराबर रखेंगे, तो देखिए 2p साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस 2p कोस थीटा बराबर हो जाएगा 2p प्लस 20 साइन थीटा अपॉन में 2p प्लस 20 कोस थीटा। मुझे बताओ कंसेप्ट समझ में आ गया? उसके बाद तो अब कैलकुलेशन बची है, आपने p की वैल्यू सोल्व करनी है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैं पहली चीज़ यही पूछ रहा हूँ, क्या कंसेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन में जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हमने दो इक्वेशन को बना लिया है बच्चों। यस या नो में रिप्लाई दीजिए अपना। यस सर। यस बिल्कुल। अब आप सोल्व करें तो फिर इसको, अब यहाँ से दोनों का बराबर रख के क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी तुम कर सकते हो अपना मैथमेटिक्स अप्लाई करके। फिजिक्स का काम इतना ही था, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना ली है। एक फोर्स पहले P था, दूसरा 2P था, इनके बीच में डायरेक्शन के लिए tan बीटा हो गया। बाद में पहले वाले फोर्स को डबल कर दिया, दूसरे वाले फोर्स में 20 बढ़ा दिया, तो जी नया फोर्स ये हो गया। दोनों की डायरेक्शन को बराबर रख के चलो सोल्व करो बच्चों अब इसे, और बताइए मुझे P की वैल्यू कितनी आती है। ठीक से सोल्व करना, मल्टीप्लाई करना ठीक से। क्या आंसर आ रहा है कवित इसका? ही कहाँ पे था भाई ये क्वेश्चन? शायद किया हुआ तो है ये हमने क्वेश्चन। सर बुक में 10 आ रहा है, मेरा -10 आया था। चलो एक बार चेक करो भाई, एक बार 10 आता है कि नहीं आता है सभी बच्चे, और बाकी बच्चे भी ट्राई करें। P की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर? जब तक तुम ट्राई करो मैं 12th वालों को काम पे लगा देता हूँ।
कर रहे हो भाई? करो यस शाबाश। सर। हाँ करो करो। थोड़ा मल्टीप्लाई कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना, गड़बड़ ना हो। ठीक है। बड़ी कैलकुलेशन जा रही है, क्या मैं भी कर दूं स्टार्ट? सर हो गया। पी आया 10 न्यूटन। है भाई, कभी तो आया क्या आंसर अभी इसका 10 न्यूटन? यस सर। ठीक है। बाकी बच्चे चेक करें 10 न्यूटन आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, जब मुझे इसकी कैलकुलेशन करानी पड़ेगी फिर। चलो एक बार थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। 2p साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस 2p कोस थीटा था, इज इक्वल्स टू, में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऊपर साइन की दोनों के साथ, तो 2p साइन थीटा प्लस 20 साइन थीटा नीचे हो जाएगा। 2p प्लस मल्टीप्लाई करता हूँ 2p कोस थीटा प्लस 20 कोस थीटा। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2p, ये 2p तो बन गया 4p स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2p साइन थीटा 2p कोस थीटा, तो हो जाएगा 4p स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और ये प्लस 20 टू जब 40, 40p साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा। अब इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले मैं 2 की कर लेता हूँ, तो आ जाएगा ये 4p साइन थीटा, और 20 टू जा, पहले मैं 2 की कर रहा हूँ, 20 टू जा 40 साइन थीटा, फिर हम 2p कोस थीटा की कर लेते हैं पूरे के साथ, तो प्लस 4p स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस, अब इसकी इसके साथ 2p कोस थीटा की 20 के साथ, तो 40p साइन थीटा कोस थीटा। अब जो जो टर्म कैंसिल होती है वो कैंसिल कर देंगे, तो 4p स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा ये रहा, इधर इधर ये रहा, 40p साइन थीटा कोस थीटा 40p ये रहा, और ये रहा। ठीक है, अब जो बच गया उसको सोल्व कर लो। तो हाँ, अभी मैंने, थैंक यू भाई, कर दिया है स्टैंड 12th का टेस्ट। सर तो या, हाँ बोलिए, हाँ गड़बड़ होगी कुछ? सर ये पी है। सर जो पी है? फर्स्ट इक्वेशन है ना, हाँ साइन हाँ, थीटा अपॉन पी प्लस 2p कोस थीटा। एक सेकंड, कहाँ पर बता रहे हो मुझे, थोड़ा सा और बताओ ठीक से। सर 2p साइन थीटा अपॉन p हाँ, प्लस 2p थीटा यहाँ पे। अच्छा यहाँ यस पर सर। पी है ये। सर ऊपर देखो। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ये गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पर पी था, तो तूने कभी पहले क्यों नहीं बताया भाई, अब इतनी कैलकुलेशन करा दी। पी है यहाँ पर। बच्चों एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, नहीं दोबारा से मैं करूँगा तो। कर लोगे इसे?
एक बार जरूर ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर मैं करा दूंगा इसकी पूरी कैलकुलेशन। ये मिस्टेक हो गई यहाँ 2 की, ये थोड़ी सी भी एक मिस्टेक हो गई ना, अगर तुमने भी ध्यान नहीं दिया होगा तो नहीं पहुंच पाओगे फिर आंसर। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना एक बार। और आंसर बताया है P = 10 न्यूटन, उसको चेक करना ये आता है या नहीं आता है। अगर हम इस पे ही टाइम लगाएंगे तो फिर हमारे और क्वेश्चंस रह जाएंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। कंसेप्ट मैंने समझा दिया है आपको, कैलकुलेशन आप एक बार जरूर ट्राई करना इसकी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो और क्वेश्चन डाउट थे? और इसमें और देखिए वेक्टर पे ही क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है कुछ, देखिएगा। कहता है रिवर 800 मीटर वाइड, ये एक रिवर ले लिया हमने 800 मीटर, 800 मीटर वाइड है, ठीक है। और जी फ्लो, इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, इधर चल रहा है, ये वाटर फ्लो कर रहा है इसमें इधर, इधर ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है, कोई भी डायरेक्शन में मान लो वो तो। और ये दे रखी है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम वेलोसिटी रिवर की मान लेते हैं, VR लिख लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। ए स्विमर वो कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर, एक स्विमर जो है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर VS लिख लेता हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से स्विम कर रहा है। ये उसकी स्पीड है स्टिल वाटर में, जब वाटर रुका हुआ है तो उसकी स्पीड ये रहेगी, ठीक है। विशेज टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, वो चाहता है कि वो इस रिवर को क्रॉस कर दे सीधा, वो रिवर को क्रॉस बिल्कुल सीधा कर दे, ऐसे चला जाए, पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना चाहता है, सीधा जाना चाहता है। और रिवर इधर, मतलब वाटर इधर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये इधर वाटर फ्लो कर रहा है, और वो चाहता है कि बिल्कुल अपोजिट इसको क्रॉस कर दे स्ट्रेट। अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, वो किस डायरेक्शन में चले। अच्छा मुझे ये बताओ पहले तो, आपको सबको पता होना चाहिए कि अगर वाटर इधर फ्लो कर रहा है इस तरह से पॉजिटिव एक्स की साइड में, मतलब राइट साइड में वाटर इधर फ्लो कर रहा है, तो क्या स्विमर बिल्कुल सीधा ही जाएगा और सीधा पहुंच जाएगा क्या? नो सर। नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी, तो स्विमर को जाना पड़ेगा कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी स्विमर की हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, तब वो यहाँ पर पहुंच सकता है, क्योंकि दो वेलोसिटी होगी भाई, एक रिवर की और एक स्विमर की, तो रिजल्टेंट उसकी इस तरह से आ जाएगी। रिजल्टेंट जैसा कि हम रूल पढ़ते हैं फ्रॉम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन रूल, तो अब कह देंगे भैया कि ये स्विमर ऐसे पहुंच सकता है। तो ये पूछा है कि किस डायरेक्शन में जाए, तो आप एक तरह से ये एंगल निकाल देंगे ना, ये तो हम बता देंगे सर रिवर से इतनी डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल से इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट B पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये आपको अब एंगल कैलकुलेट करना है बच्चों, मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूँ, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, अपना मैथमेटिक्स कंसेप्ट अप्लाई करके इसके ऊपर वैल्यू आपको दे दी है। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, पहला पार्ट इसका पूछा है अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, तो फर्स्ट पॉइंट इसका एंगल निकालना है। अभी हमें दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा इसी आईडी के ऊपर, तो जब तक आप इसको ट्राई कीजिए। डायग्राम आपके पास बना दिया गया है इस तरह से,
ठीक है, एक बार ट्राई करो, ये एंगल निकाल के बताओ कितना आएगा। और जी इसमें ये एंगल 90 है, इसको कुछ मान लो, कुछ भी अल्फा मान लो, कंसिडर कर लो अल्फा, और ये पूरा 90 है, तो थीटा पूरा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 90। ये हिंट हो गया इस क्वेश्चन का। अब आप चेक कीजिए थीटा कितना आता है। यस, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप। देखते हैं अभी कौन कौन आंसर इसका बता सकता है। एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लिए हमने। हमें क्लियर है कि स्विमर को स्ट्रेट तो नहीं चलना है। स्ट्रेट जाने के लिए जो उसको रिजल्टेंट मिलेगी उसको फिर वी आर से एक एंगल के ऊपर चलना है। तो सोल्व करके मुझे रिप्लाई दीजिए कि ये हमारा थीटा कितना आता है, फिर इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। जी और क्या पूछा है इसने। यस, एक आंसर आ गया मेरे पास, बाकी भी करते रहें भाई। मुस्कान एंड कंचन, मुझ पूरा करो। देखो ये तो आपने शायद अल्फा फाइंड आउट किया है, और हमें तो थीटा बताना है ना पूरा, कि हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल के ऊपर। दोबारा से आंसर लिख के सेंड करो। हमें थीटा बताना है, और थीटा बताने के लिए आपको पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, और फिर हम थीटा को कहेंगे अल्फा प्लस 90 डिग्री। यस अंजलि राइट। नो सर, ये ऐसे नहीं किया मैं, ये हाँ क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है। नहीं, ये क्वेश्चन तो कर रखा है, लेकिन अब भी तो आंसर वही आना चाहिए ना जैसे पहले किया होगा। तो कवित राइट है, अंजलि राइट है, मुस्कान पहले किया है तो भी वही आंसर आएगा, बाद में करेगी तो भी वही आंसर आएगा। हॉरिजॉन्टल से मैंने एक डायरेक्शन पूछी है, एंगल पूछा है बस। तो ये वाला पूरा एंगल कितना आएगा, इसके लिए आप पहले अल्फा निकाल लेंगे, और फिर थीटा के लिए आप अल्फा प्लस सर जो 90 ये कर। ट्राइंगल बन रहा है, इसको साइन थीटा से नहीं कर लेंगे? साइन थीटा। हाँ कौन सा, अगर मान ली ये जो ट्राइंगल, ट्राइंगल कहाँ बन रही है, थीटा तो यहाँ है, ये पूरा ये तो पैरेललोग्राम है, और ट्राइंगल बनाने के लिए फिर एक लाइन यहाँ डालनी पड़ेगी। हाँ सर, ये अल्फा है ना ये। हाँ तो ये साइन अल्फा निकाल ले, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर अल्फा आ जाएगा, और हमें तो ये बताना है पूरा थीटा। अगर मैं वही तो चीज कह रहा हूँ, आपने साइन का यूज कर लिया या कोई भी आपने यूज किया है, ये परपेंडिकुलर रहा यहाँ पर, ये इतना जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये 90 डिग्री, ये अल्फा, ये परपेंडिकुलर पता चल गया हमें, परपेंडिकुलर 5, और ये हाइपोटेन्यूस रहा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, साइन का यूज कर लिया हमने, अल्फा निकाल लिया, बट वो तो अल्फा आया है ना हमारा 30 डिग्री। तो हमें तो ये एंगल बताना है ना, ये ओरिजेंटल से, तो 30 प्लस 90 120 डिग्री ये आएगा भाई। यस अमन राइट है। तो इसका फर्स्ट पार्ट बच्चों ये था। इसमें एक पार्ट और भी पूछा है, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट जल्दी से कीजिए, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, अब करिए। उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। हाँ ये अल्फा की वैल्यू आई है मुस्कान कंचन, ठीक है 30 डिग्री, में वही चीज कह रहा हूँ, और थीटा पूरा हो जाएगा अल्फा प्लस 90। रिजल्टेंट वेलोसिटी बताइए भाई। 5 मीटर पर सेकेंड। बाकी बच्चे चेक कीजिए क्या आती है 5। रूट में आ रही है 75 किलोमीटर पर आवर। भेजो अपने आंसर भेजो।
हाँ ठीक है, मुस्कान कंचन राइट है। कभी दोबारा से चेक करो भाई, अपने आंसर को दोबारा से चेक करो। मुस्कान कंचन राइट है। दिव्यांशु 25, हाँ ठीक है दिव्यांशु राइट। दिव्यांशु भी राइट है। बाकी भी भेजे भाई जल्दी से फटाफट। बाकी का आंसर नहीं आया है अभी। कहाँ है अभी बाकी के स्टूडेंट? अंजलि, तनु और भी बच्चे हैं। हाँ कविता राइट है। बॉयज में है अमन, पुष्कर, लक्ष्मी नारायण। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी बच्चों देखो यहाँ पर यही है v। आपको ये v निकालना है। अब आप रिजल्टेंट पे ऐसे चले जाओगे ना, r इज इक्वल्स टू फटाफट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी रही। ठीक है, कर सकते हैं। ये आपका vr हो गया है, ये आपका vs हो गया है, मतलब a हो गया है, ए वेक्टर हो गया है, ये बी हो गया है। फिर इनके बीच का एंगल ये पूरा जो कि हमने निकाला है 120 डिग्री, तो आपको ये लेना पड़ेगा। एक तो इससे चेक कर सकते हो, और एक इजी पड़ रहा है यहाँ पर क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो आप पाइथागोरस का भी अप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस को कैसे? देखिए ये वी आर है, ये वी एस है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये बी है। तो आप क्या लिखेंगे? वी एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। ठीक है, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एस का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। आप यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इस पे रूट लग जाएगा, ये पाइथागोरस से सोल्व हो जाएगा। या आप जो सिंपल रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं उसको आप यूज कर दीजिए, बट ध्यान रखना वहां पर फिर एंगल दोनों वेक्टर के बीच का सोल्व करना। तो कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा हमारा √75, या इसको आप 5√3 मीटर पर सेकंड में है, तो किलोमीटर पर आवर में है, सॉरी, तो आप इसको किलोमीटर पर आवर, यूनिट पीछे लगाना ना भूलें, ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक पार्ट और पूछा गया है बच्चों, इजी है वो, अब तो वो कि हाउ मच टाइम ही वुड टेक, कितना टाइम लेगा उसको क्रॉस करने में। अब देखिए आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई है और आपके पास डिस्टेंस है, आप सोल्व कर लेंगे। लेकिन सोल्व करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि ये किलोमीटर पर आवर में है और वो मीटर में है, तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे 5√3 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में। अब आप टाइम को क्या लिखेंगे? डिस्टेंस और जो आपके पास या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। अब जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका यहाँ पर यूज कर लेंगे। ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, डिस्टेंस हमारा यहाँ पर 800 मीटर, और फिर ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? कभी डाउट था एक तुम्हारा, ये कर लोगे? अब ऐसा ही क्वेश्चन हो वो भी करके देखना। सर इसमें ऐसे नहीं हो सकता जो ये थीटा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट के साथ। नहीं, रिजल्टेंट के साथ थीटा नहीं बन रहा, तो ये रिजल्टेंट के साथ थीटा नहीं बन रहा। यहाँ पर ये रिवर की 90 वेलोसिटी डिग्री बन रहा है ना सर? नहीं नहीं, देखो 90 डिग्री। एक सेकेंड, ये स्विमर की थी वेलोसिटी vs और ये रिवर की वेलोसिटी थी, ये पूरा एंगल है थीटा, और रिजल्टेंट ये है, ये जिसको v से लिखा है, ये एंगल फिर अल्फा है। यहाँ पर इसको मैं 90 बोल रहा हूँ, ये वाला 90, और इधर से ये 90 है। अब आप कैसे भी कर लो इसको, लेकिन आपका कंसेप्ट ठीक अप्लाई होना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स ठीक अप्लाई होना चाहिए।
नहीं सर, यहाँ पे जो V और VR के बीच में जो एंगल बन रहा है हाँ ये वो तो 90, 90 है ना। यस। तो जो VR है, VR इज इक्वल टू V ये cos VR थीटा हो नहीं हो गया। जाएगा? हाँ आप इसको VS लिख लोगे, हाँ ऐसे भी निकाल लोगे, बिल्कुल ठीक है। आप कोस थीटा का यूज कर लो, ये एंगल जो है वो हमारा 90 हो गया, तो ये बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, उससे भी निकाल सकते हो और आंसर फिर सेम आना चाहिए। ठीक है, अब कैसे भी करो आप, ये जो VS कह रहे हो तो ये भी VS है, आप यहाँ अप्लाई कर लो, या आप रिजल्टेंट, फिर आप कैसे भी कर सकते हो, कंसेप्ट आपका ठीक रहेगा तो आंसर भी सेम आएगा। और सर जो VS है वो V sin थीटा के इक्वल होगा ना, V sin 90 के इक्वल। VS जो है ये VS रहा, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हाँ यहाँ से आप साइन थीटा अगर यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये V हो गया और अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो VS, तो V इज इक्वल्स टू VS साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल राइट। दोनों ट्राइंगल में से कोई भी यूज करके आप इसको कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो इसमें और कुछ डाउट है? ठीक है मुस्कान कंचन, कर लेना अब इसको सोल्व। अगला जो थर्ड पार्ट है चेक कर लेंगे इसको, बुक में भी है ये क्वेश्चन आपका। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखो एक तो आज का काम ये रहेगा कि टॉपिक चलो मैंने आगे अभी नहीं कराया है, तो जो कल क्वेश्चन भेजे थे, क्योंकि सब बच्चों के सारे क्वेश्चन नहीं भी हो पाए होंगे, रह रहे होंगे, तो ज़्यादा क्वेश्चन थे रिजोल्यूशन पे और डॉट प्रोडक्ट पे, वो कर लेना लेकिन आज कवर। एक क्वेश्चन ये करके दिखाना भाई कि कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ, एक क्वेश्चन ये है, सिंपल ही है। पहले मैं इसके इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ इन डाउट्स के कभी, तो उसके बाद फिर हम टिपिकल पे चलेंगे। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है फर्स्ट जे कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का k कैप। इसमें तो क्या प्रॉब्लम आई, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। और दूसरा है 2y कैप माइनस j कैप डॉट 3i कैप, ये डॉट है भाई यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस k कैप। तो दोनों की वैल्यू बताओ फटाफट बच्चों सोल्व करके, क्या आई? अमन दोनों बताओ, दोनों। यस राइट है। अंजलि गुड, ठीक है। मुस्कान कंचन दोनों आंसर बताइए, यस राइट। ठीक है पुष्कर। तो देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें क्यों टाइम खराब करें। देखो ये j है और ये i है, इसके साथ तो इसका डॉट 0 बनेगा, तो j का सिर्फ j के साथ ही लेना है, तो j डॉट j 1 होगा, बाकी k के साथ 0 बनाएगा, तो ये आ गया माइनस का 3, यहाँ पर 1 था। अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो i की i कैप के साथ 2 3 जा 6, फिर जब आप i की k के साथ करेंगे 0, j की आप i के साथ करेंगे तो भी 0, j की आप k के साथ करेंगे तो भी 0, तो ये हो गए आपके दोनों आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। फिर एक a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू गिवन है 4i कैप
प्लस में 2j कैप माइनस 11k कैप, ये कुछ वैल्यूज दे रखी हैं a प्लस बी और a माइनस बी की। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। एक तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, मतलब a एंड b का मैग्नीट्यूड अलग अलग, ये प्लस में था इस तरह से। और आपको बताना है जी फिर इसमें a डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट, a का और डॉट b का स्केलर प्रोडक्ट कैसे आएगा। तो ये है क्वेश्चन आपका इसमें। एक तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और a डॉट b, ये तीन आंसर आपको देने हैं इसमें। a इज इक्वल्स टू √50, b इज इक्वल्स टू √41। ठीक है मुस्कान कंचन, उनका स्केलर प्रोडक्ट भी बताना है। हो सकता है आप लोगों ने पहले क्वेश्चन कर रखा होगा। यस राइट है। सर ये क्वेश्चन कल आपने दिए तो थे ये। हाँ यही क्वेश्चन थे, लेकिन जैसे जो सोल्व नहीं हुए ना उसके लिए है, जिनका नहीं हुआ सोल्व, ये डाउट है। बाकी भी वे एक बार ट्राई करें। a प्लस बी हमारे को दे दिया गया और a माइनस बी हमारे को मिल गया है। तो यहां से आप a की वैल्यू सोल्व कीजिए, b की वैल्यू सोल्व कीजिए, मैग्नीट्यूड बताना है आपने। करो भी करो, एक बार इसको ट्राई करो। तुम इसके सोल्ड एग्जाम्पल भी देखना करके, इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं डॉट प्रोडक्ट पे। तो a और b की सेपरेट वैल्यू मैग्नीट्यूड में कैसे निकालेंगे? मुस्कान कंचन आपने किया है, तो इसको कैसे करें बताइए। पहले स्टेप क्या लें हम a की अलग वैल्यू और b की अलग वैल्यू निकालने के लिए? मुस्कान एंड कंचन, और भी आंसर भेज रहे हैं। ठीक है भूमिका राइट। ठीक है अंजलि का भी राइट आंसर है। नहीं देखो इसमें डॉट a की वैल्यू, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है कोमल, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो मैग्नीट्यूड के अंदर आपके यूनिट वेक्टर्स नहीं आएंगे। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और मान लीजिए मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर माइनस a वेक्टर माइनस b वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे,
तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस a वेक्टर माइनस माइनस प्लस b वेक्टर, तो ये आप यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आएगा आपका 2b वेक्टर। यहाँ आप इनको सोल्व कर लेंगे ऐसे ही। प्लस माइनस कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए ना, कि i को i के साथ ऐड करते हैं, j को j के साथ और k को k के साथ। तो यहाँ से आपके पास 2b आ जाएगा और फिर आप इसका मॉडुलस निकाल देंगे। तो वहां से आप a और b को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन किया है, तो जब मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन करता हूँ a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो कितना आएगा देखो, ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू है, एक सेकेंड, कुछ बच्चे आंसर भेज रहे हैं, नहीं पुष्कर देखो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस 11k कैप, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर 2i कैप प्लस का है, यहाँ माइनस 4i कैप, तो ये आ गया माइनस का 2i कैप। ऐसे आप करते चलेंगे। 6j कैप है, ये माइनस का 2j कैप है, तो प्लस का 4j कैप आ जाएगा। और जी ये k कैप है, ये प्लस का 11, तो ये हो जाएगा 12k कैप। ये आ गया हमारा। इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लिया तो आया माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 6k कैप। हाँ पुष्कर बोलो। मैं ऐसे आइडेंटिटी नहीं लग सकती a प्लस बी a माइनस। कैसे, कौन सी आइडेंटिटी? सर पहले हम सीधा ही इनका दो जो पुष्कर आवाज नहीं आ रही मेरे पास क्लियर तुम्हारी। सीधा अभी चैट बॉक्स में आप अपना आंसर मेरे पास सेंड कर देना, ऐसा कर लेते हैं। अभी एक बार इसको पूरा कर लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये b वेक्टर की वैल्यू आ गई बच्चों। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, तो वो अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो चेक करेंगे आप इसको, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट में 41, यही आ रहा है आंसर, अंडर रूट में 41 बी की वैल्यू। फिर आप ऐसे ही एक बार इनको सब्ट्रैक्ट किया है, ऐड कर दो, ए आ जाएगा। फिर आप ये ए और बी आ जाएगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे निकालेंगे वो देख लेना है फिर आपने, ठीक है। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं फिर ये वैल्यू इनकी डॉट प्रोडक्ट की। ए और बी आपके पास वेक्टर आ ही जाएंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट सोल्व कर लेना और फिर उसका मैग्नीट्यूड बता देना, स्केलर प्रोडक्ट कितना है उसका मैग्नीट्यूड। अरे भाई ए और डॉट बी जब आप सोल्व करेंगे ना, तो ये लगाएंगे ए बी कोस थीटा, बट यहाँ पर आपके पास थीटा नहीं है, एंगल दिखा नहीं। तो आपने क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए की जो वैल्यू आएगी बी की जो वैल्यू आएगी उनका डॉट निकालो और स्केलर करना है आप उसको, या बस सिर्फ ए डॉट बी करके और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं मॉडुलस के अंदर। यस बताओ, इसमें से तीनों वैल्यू में से अगर कोई वैल्यू नहीं आई समझ में निकालनी तो। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी। नहीं पुष्कर, यहाँ पर रूल अलग होते हैं भाई, वेक्टर के रूल अलग होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी मत यूज करना, उससे गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखो, एक तो ये क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए हैं, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, इनको एक बार खुद भी ट्राई करना है बच्चों, टाइम हो गया है आज की क्लास का। और दूसरा, मैं आज कोई भी आपको और एक्स्ट्रा वर्क नहीं दे रहा हूँ, बस ये है कि जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना उनको जरूर कर लेना। आप अपनी बुक में जब डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट पे जाएंगे तो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लगभग सारे कवर करो। सॉल्यूशन नहीं दे रखा है तो अच्छी बात ये है कि तुम खुद अपना दिमाग यूज करोगे कि इसको कैसे सोल्व करें। फिर सर इसमें है ना जो प्रूव वाले क्वेश्चन है ना उन्हें प्रॉब्लम, ठीक है, वो मैं एक बार कल फिर डिस्कस करता हूँ। बाकी और जो रह गए हैं उनको ट्राई करो,
वेक्टर वाले चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। फिर मैं एक टेस्ट रखूंगा सिर्फ ओनली वेक्टर वाले चैप्टर का, देखते हैं फिर तुमने कितना सीखा। चलिए ठीक है भाई, अभी मैं खत्म कर देता हूँ क्लास को। प्रेजेंट अपनी रोज भेजो।